माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट विद न्यू टॉपिक। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं इस तरह ग्राफ वाले क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। देखिए मैक्सिमम क्या होता है, हमें लगता है डाटा हमारे सामने चार्ट बना हुआ है, उसको देखा एलजेब्रा से लाइनें लिख दी और हमारे कई बार नंबर भी कट जाते हैं क्योंकि हमने उसको प्रॉपर समझा ही नहीं, एनालाइज किया ही नहीं, उसको जाना ही नहीं कि उसको एक्सप्लेन कैसे करना है। तो आज हम वही सीखने वाले हैं। आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। इंटरप्रेट यानी कि एक्सप्लेन करना द गिवन डाटा, यानी कि जो डाटा दिए, देखो लिखा भी है इंटरप्रिटेशन, उसकी एक्सप्लेनेशन करनी है किसके बेसिस पे, फिजिकल डेफिशिएंट और प्राइमरी डेफिशिएंट। नेक्स्ट आप ग्राफ में देखेंगे ओ एक्सिस के ऊपर हमारा फिजिकल डेफिशिएंट और एक तरफ प्राइमरी डेफिशिएंट को हमने रिप्रेजेंट करा है, और वो ओ वाई एक्सिस के ऊपर इन लाख करोड़ यानी कि हमारा कितना अमाउंट है लाख में, करोड़ में, उस यूनिट को हमने रिप्रेजेंट करा है। यहां पे आप ये तीन मार्क देख रहे हैं, अप्रैल नवंबर 2019, अप्रैल नवंबर 20, अप्रैल नवंबर 21, यानी कि हमारा फिजिकल डेफिशिएंट में और प्राइमरी डेफिशिएंट में हमने ईयर के अकॉर्डिंग जो मार्क दिया कि आसानी से पहचान हो जाए कि 2019 वाला हमारा डाटा कौन सा है, 20 वाला कौन सा है, 21 वाला कौन सा है। हमने 2019 वाला दोनों के लिए इस तरह से लाइंस आ रही है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वे में आप देख सकते हो। उसके बाद अप्रैल नवंबर 2020 के लिए हमने डॉटेड वर्ड का यूज करा है, जहां पे देखते ही पता लग जाएगा कि ये अप्रैल नवंबर का डाटा है। और इस तरह से स्टैंडिंग में जो लाइन है हमने 2021 के लिए रिप्रेजेंट करा है, आप दोनों ग्राफ में देख सकते हो सेम है। अब इसको और जानने से पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। फिजिकल डेफिशिएंट क्या है? कह रहे टोटल एक्सपेंडिचर, कुल खर्च में से, यानी कुल खर्च जब हमारा ज्यादा हो जाए हमारी इनकम से, खर्चे ज्यादा और हमारी आय कम, यानी कि सरकार के खर्चे ज्यादा हो रहे हैं और इनकम उसकी कम हो रही है, और फिर जो कमी रह जाती है वो हमारी फिजिकल डेफिशिएंट है। अब फिजिकल डेफिशिएंट का फॉर्मूला टोटल एक्सपेंसेस माइनस टोटल रिसीविंग, बोरोइंग को छोड़ के, जो उधार है उसको बीच में शामिल नहीं करना। फॉर एग्जांपल टोटल एक्सपेंडिचर हमारे 1300 करोड़ है और टोटल इनकम हमारी रुपए 1000 करोड़ की है, तो 1300 करोड़ में से 1000 करोड़ गए तो 300 करोड़, यानी कि ये मुझे उधार लेना पड़ेगा। फिजिकल डेफिशिएंसी हो रही है, यहां आप देख सकते हो खर्चा ज्यादा और इनकम कम है, जो बीच में गैप आ रहा है वो 300 करोड़ का मुझे उधार लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है प्राइमरी डेफिशिएंट, कह रहे गवर्नमेंट का कुल खर्च और कुल आय, टोटल एक्सपेंसेस और टोटल इनकम के बीच का जो डिफरेंस है, बट इसमें जो इंटरेस्ट है, जो पेमेंट करनी है, जो ब्याज है, उसका खर्च निकाल दिया जाएगा, उसको इंक्लूड नहीं करना। प्राइमरी डेफिशिएंट इज इक्वल टू फिजिकल डेफिशिएंट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फॉर एग्जांपल टोटल एक्सपेंसेस मेरे 1500 करोड़ के हैं और टोटल इनकम 1100 करोड़ की है, तो फिजिकल डेफिशिएंट हमारा कितना हुआ? 1500 में से 1100 करोड़ को मैंने डिडक्ट कर दिया, 400 करोड़ मेरे पास बचे। अब गवर्नमेंट को इंटरेस्ट देना था 100 करोड़ का, प्राइमरी डेफिशिएंट कैसे निकलेगा? फिजिकल डेफिशिएंट तो मैंने यहां निकाल लिया 400 करोड़ का, और 100 करोड़ मुझे इंटरेस्ट देना था, तो 400 में से 100 करोड़ हो गए 300 करोड़, यानी मतलब गवर्नमेंट का रियल एक्सपेंस, वास्तविक खर्च, ब्याज को छोड़ के, जिसमें उसने भी ब्याज को शामिल नहीं किया, ब्याज को छोड़ के 300 करोड़ ज्यादा है। ब्याज तो एक तरफ रह गया, ब्याज को छोड़ के 300 करोड़ बन रहा है, लेकिन हमने ब्याज को इसमें इंक्लूड नहीं करना। अब फिजिकल डेफिशिएंट में और प्राइमरी डेफिशिएंट में डिफरेंस क्या है, कंक्लूड करेंगे शॉर्ट में, इसको आराम से और बढ़िया तरीके से समझेंगे। फिजिकल डेफिशिएंट में टोटल लॉस, ठीक है, और पीडी में, प्राइमरी डेफिशिएंट में ब्याज घटाकर कितना लॉस हो रहा है। फिजिकल डेफिशिएंट में एक्सपेंसेस में से इनकम को घटाया जाता है, लेकिन प्राइमरी डेफिशिएंट में से फिजिकल डेफिशिएंट को माइनस इंटरेस्ट, ठीक है। फिजिकल डेफिशिएंट में गवर्नमेंट को कितना उधार लेना होगा, लेकिन प्राइमरी डेफिशिएंट में गवर्नमेंट कितना नया खर्च कर रही है। उसके बाद फिजिकल डेफिशिएंट डाउन जाता है तो गुड है, फिजिकल डेफिशिएंट इंक्रीज होता है तो लॉस है, ठीक है। प्राइमरी डेफिशिएंट भी डिक्रीज जाता है तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी गुड है, और प्राइमरी डेफिसिट बढ़ता है तो गवर्नमेंट मतलब ज्यादा खर्चा कर रही है। अब इस डाटा को हम देखेंगे, आई होप कितना आपको अच्छे से बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। अब इस डाटा पे जाते हैं, देखो यहां पे अप्रैल नवंबर 19, 20, 21 3 साल है। अब 19 में देखो 8.1 यानी इतने लाख करोड़ हमारा जो फिजिकल डेफिसिट था, वो 2020 में एक साल के अंदर ही 10.8 करोड़ से बढ़ गया, यानी कि हम 2020 में तो बहुत भारी लॉस में इस डाटा के अकॉर्डिंग, 2021 में हम फिर क्या हो गए 7.0 पे आ गए, स्टेबल हो गए, बढ़िया है, ठीक है। प्राइमरी डेफिसिट में भी पहले हम 4.7 करोड़ पे थे,
अप्रैल नवंबर 19 में, लेकिन जैसे 2020 आया 6.9 करोड़ का हमें लॉस, यानी बढ़ गया, डेफिसिट बढ़ गया ना इतने से, और एट लास्ट में 21 में 2.4 पे अब हम इकोनॉमिकली स्टेबल आ गए। आई होप को आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और भी नई वीडियोस को देखने के लिए। थैंक यू।